हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि सीआर कैसेट क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि वर्किंग ऑफ सीआर क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ सीआर क्या होता है और उसका प्रिंसिपल हिस्ट्री वगैरह ये सब प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी। अब जो कैसेट हम यूज़ करते हैं सीआर यानी कंप्यूटर रेडियोग्राफी के लिए, उसमें कितनी लेयर होती है और वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो जो कैसेट होती है ना सीआर की, वो सेम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो जिसके अंदर जैसे डार्क रूम के अंदर जो कैसेट थी ना वैसे होती है सेम। ठीक है, यानी सीआर कैसेट लुक लाइक अ कन्वेंशनल रेडियोग्राफी कैसेट। ठीक है, और इसका जो ये जो अपर पार्ट जो होता है, मतलब जैसे मान लो ये कैसेट है, ठीक है, ये कैसेट है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है कैसेट है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो किससे बना होता है, लाइट वेट, एक तो हल्का होता है और प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला तो किससे बना होता है, प्लास्टिक मटेरियल से, जो कि लाइट वेट होता है, हल्का होता है। ठीक है, और इसकी जो पीछे वाला यानी जो बैकवेट कैसेट की जो पीछे वाला होता है वो किससे बना हुआ होता है, एक पतली शीट होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है, जो कि एक्सेस को एब्जॉर्ब करती है। तो थिन शीट, पतली शीट होती है ऑफ एल्यूमिनियम की, ठीक है, जो कि क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है एक्सरे को। बैकवर्ड वाला एल्यूमिनियम का क्यों बनाया गया है, क्योंकि ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके एक्सरेज को। यानी अगर एक्सरेज को एब्जॉर्ब नहीं करता तो क्या होता है, कैसेट से के बाहर भी हमारे क्या सकते थे, एक्सरेज आ सकते थे, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगे। तो इस वजह से कैसेट के जो पिछले वाला जो बैकवर्ड जो पार्ट है वो थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम का बनाया, जो कि एब्जॉर्ब करता है एक्सरेज को। ठीक है, तो पहला तो हम लिखेंगे, पहला तो जो फ्रंट पार्ट है वो किससे बना होता है, मेड अप ऑफ एब्जॉर्बेबल यानी एब्जॉर्ब करता है लाइट वेट, जो कि हल्का होता है, प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, और इसका जो बैक होता है बैकवर्ड, तो बैक्ड बाय यानी किससे बना होता है, थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, जो कि क्या करता है, दैट एब्जॉर्ब एक्सरे। ठीक है, अब बात करते हैं इस इमेजिंग प्लेट, यानी जो कैसेट के अंदर जो प्लेट है उसकी कितनी लेयर्स होती है। ठीक है, यानी क्या होता है, कैसेट है इसके अंदर क्या होती है, इमेजिंग प्लेट होती है। इमेजिंग प्लेट में कितनी लेयर्स होती है, तो हमने देखते हैं अब कैसेट के अंदर क्या होता है, इमेजिंग प्लेट। इमेजिंग प्लेट में कितनी लेयर होती है, 5 लेयर होती है। ठीक है, पहला तो है प्रोटेक्टिव लेयर, नाम से पता चल रहा होगा आपको कि क्या काम करती है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव लेयर एक पतली होती है और प्लास्टिक लेयर होती है। ठीक है, पतली थिन क्लियर प्लास्टिक लेयर होती है। ठीक है, जो कि किसको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट द फोस्फर लेयर, यानी प्रोटेक्टिव लेयर किसके जस्ट ऊपर है, फोस्फर लेयर के, तो फोस्फर लेयर को क्या करेगी, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट करेगी। तो हम लिख सकते हैं प्रोटेक्ट द फोस्फर लेयर। गॉट इट। दूसरा हम देखते हैं कि फोस्फर लेयर, दूसरी हमारी क्या होती है, फोस्फर लेयर। फोस्फर लेयर में हमें पता है क्या होता है, हमने वर्किंग में भी देखा था कि इसमें क्या होते हैं, बेरियम फ्लोरोहैलाइड। ठीक है, ये क्या करते हैं, फोटो स्टिमुलेटिंग फोस्फर की जैसे ही क्या करते हैं, बेरियम फ्लोरोहैलाइड को यूज़ करते हैं। ये बेरियम फ्लोरोहैलाइड किसके साथ डॉप्ड होते हैं, एक छोटी सी क्वांटिटी होती है यूरोपियम की, यूरोपियम इसके अंदर डॉप्ड होता है। ठीक है, किसके अंदर, बेरियम फ्लोरोहैलाइड्स। तो एक तो यूज्ड क्या करते हैं, बेरियम फ्लोरोहैलाइड, हैलाइड कोई सा भी हो सकता है, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, एज द पीएसपी यानी फोटो स्टिमुलेबल फोस्फर। ठीक है, और ये जो बेरियम फ्लोरोहैलाइड है, BaFX, बेरियम फ्लोरोहैलाइड जो है वो डॉप्ड होता है किसके साथ, स्मॉल क्वालिटी ऑफ, ठीक है, यूरोपियम। क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, क्वांटिटीज।
ठीक है, स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ यूरोपियम, ठीक है, यूरोपियम, गॉट इट, ठीक है। तो बेरियम फोस्फर लेयर हो गई जो कि बेरियम फ्लोरोहैलाइड होता है, ठीक है। और ये किसके डॉप रहती है, किसके साथ डॉप रहती है, मिक्स रहती है, किसके साथ, स्मॉल क्वांटिटी होती है यूरोपियम का, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेयर। रिफ्लेक्टिव लेयर नाम से पता चल रहा है आपको, रिफ्लेक्टिव लेयर ये क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट को टूवर्ड द पीएमटी, ठीक है। यानी जो लाइट है वो किसके और जाए, पीएमटी की ओर जाए, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट द लाइट टूवर्ड द पीएमटी। पीएमटी हमें पता है फोटो मल्टीपल ट्यूब, ठीक है। फोर्थ है हमारा कंडक्टिव प्लेट। कंडक्टिव प्लेट या कंडक्टिव लेयर, ठीक है। तो कंडक्टिव लेयर क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है लाइट को, ठीक है। यानी जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो भी बच जाती है लाइट, ये क्या करती है, यानी मान लो कोई रिफ्लेक्ट हो गई लाइट वगैरह है ना, तो उन लाइट को जो डिफ्लेक्ट हो गई है ना, उन लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है ताकि बाहर ना जाए वो लाइट, ठीक है। तो कंडक्टिव लेयर, कंडक्टिव लेयर ये ई है, ठीक है। कंडक्टिंग, ओके, कंडक्टिंग लेयर, ठीक है। तो कंडक्टिंग लेयर क्या करती है, जैसे मान लो ये रिफ्लेक्टिंग लेयर रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट पीएमटी के थ्रू, अगर मान लो यहाँ पे फिर भी रेडिएशन जो है, एक्सेस जो है, ये कंडक्टिव लेयर पे आ गए, ठीक है। यानी डिफ्लेक्ट हो गए, है ना, पीएमटी के और नहीं गए, डिफ्लेक्ट हो गए, तो ये करती है कंडक्टिव लेयर क्या करती है, उसको, उस लाइट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं लाइट एब्जॉर्बिंग लेयर हो गई है, ठीक है, लेयर, गॉट इट। दूसरा टैन, वो सॉरी 5 हम देखेंगे कि सपोर्टिंग लेयर, नाम से पता चल रहा है आपको इसमें भी, सपोर्टिंग लेयर यानी ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये किससे बना होता है, पॉलिस्टर मटेरियल से बना होता है। तो पहले देखते हैं, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल अदर लेयर, क्योंकि ये बेस है, ठीक है। सपोर्ट यानी सब पूरे लेयर्स को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और किससे बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ पॉलिस्टर मटेरियल, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, सीआर कैसेट हो गया। अगर एग्जामिनर पूछे कि डिस्क्राइब द सीआर रेडियोग्राफी, और फिर और पूछे विद द सीआर कैसेट, ठीक है, तो आपको सीआर कैसेट भी साथ में लिखनी है, ठीक है। तो सीआर कैसेट क्या होता है, इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो एब्जॉर्बरल लाइट वेट प्लास्टिक मटेरियल से बनता है, और जो बैकवर्ड होता है थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम जो कि एब्जॉर्ब करता है एक्सेस को, ठीक है। इमेजिंग प्लेट क्या होती है, इमेजिंग प्लेट प्रोटेक्टिव में कितनी लेयर होती है, इमेजिंग प्लेट में कितनी लेयर होती है, 5 लेयर होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर, फोस्फर लेयर, रिफ्लेक्टिव लेयर, कंडक्टिव लेयर, सपोर्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, पतली क्लियर प्लास्टिक लेयर होती है, यानी पतली सी प्लास्टिक लेयर होती है इसकी, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करती है फोस्फर लेयर को, ठीक है। उसके बाद फोस्फर लेयर क्या होती है, ये यूज़ करती है बेरियम फ्लोरोहैलाइड SiPsP, और ये बेरियम फ्लोरोहैलाइड ड्रॉप्ड होता है विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरोपियम के साथ, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेयर देखते हैं, तो रिफ्लेक्टिव लेयर करती है, रिफ्लेक्ट करती है लाइट को टूवर्ड द पीएमटी। कंडक्टिव लेयर लाइट एब्जॉर्बिंग लेयर होती है। सपोर्टिंग लेयर क्या होती है, प्रोवाइड द सपोर्ट टू ऑल अदर लेयर, यानी जितने भी लेयर्स होते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और पॉलिस्टर मटेरियल से बनती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया, और ये आपको साथ में डायग्राम भी बनाना है इमेजिंग प्लेट का। तो इस तरह से आपका पूरा सीआर कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डीआर सीआर क्या होता है, और अदर जो टॉपिक्स है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं, वहाँ से विज़िट कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।